नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम वर्तमान केंद्रीय सरकार मोदी सरकार की कृषि नीति देखते हैं। कृषि की जो है बात करते हैं वो सम्मान निधि की। तो 2,000 रुपये देते हैं सम्मान निधि का और 20,000 रुपये निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? अभी इन्होंने खाद के कीमतों पर 55% से बढ़ोतरी की है और खाद, बीज, मजदूरी, डीजल ये सब मिला के अगर देखें तो 55% से 125% की बढ़ोतरी हुई है हर चीज़ में। और उसके उपज पर कितनी बढ़ोतरी हुई तो 2% से 5% बढ़ोतरी है। अब देखिए कितना सम्मान किसानों का किया जा रहा है। अब देखिए कि जो खाद है हमको जब 1175 रुपये में मिलता था, अभी वो डायरेक्ट 1900 रुपये 75 रुपये में हो गया। जो जो चीज़ें हमको 1190 में मिलती थी वो 1800 रुपये की होगी। इसको बोलते हैं 12, 32, 16, 20, जिन्ना ये जो है वो 1900 रुपये में हो गया जो 1185 में मिलता था। और ये सारे कंपनियों के दरों में बढ़ोतरी हुई। भक्त लोग कह रहे हैं कि व्यापारी ने बढ़ाया। कौन व्यापारी भाई? सारी खाद निर्माण करने वाली कंपनियां, ये सरकार की अंडरटेकिंग कंपनियां हैं। और सरकारी दल्ले बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम के दाम के साथ ये कनेक्ट होता है। जैसा इलेक्शन था, चुनाव था बंगाल में, तो पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़े 5 राज्यों के चुनाव में, मगर जैसा ही ये हो गया, चुनाव खत्म हो गया, तेजी से दाम बढ़ने लग गए, रोज दाम बढ़ने लग गए। तो क्या चुनाव आयोग वहाँ चुनाव लड़ रहा था? उनके कंट्रोल में था? चुनाव आयोग के कंट्रोल में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी? किसके कंट्रोल में थी? झूठ बोलने में तो ये सरकार का कोई सानी नहीं है। मोदी का झूठ बोलने में दुनिया में कोई सानी नहीं है। ये बात फिर से एक बार स्पष्ट हो गई, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें तो स्थिर है, वो तो बढ़ी नहीं। तो अचानक 55% की खाद में बढ़ोतरी करने का काम कैसे किया? और इसके विरोध में कोई भी पार्टियां जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से सक्षम विरोध नहीं कर रही है। क्यों? सबको किसानों की लूट चाहिए, कृषि की लूट चाहिए। और इसी कृषि के लूट पर शहरों की जो विकास की जो व्याख्या है वो टिकी हुई है। जितना गांव को लूटेंगे, जितना कृषि के उपज को लूटेंगे, उतना तुम्हारे शहरों का अय्याशी बढ़ेगी, उतना शहरों का जगमगाहट बढ़ेगी, उतना शहरों की के हाथ में पैसा आएगा। तो ये व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। अगर किसान नहीं बचा तो देश भी नहीं बचेगा। किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, अदरवाइज ये देश को खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नमस्कार।